आगे देखिए, अभी हम करेंगे थर्ड पार्ट चैप्टर फर्स्ट का। लेट अस डू fold a rectangular paper into half a rectangular fold a circular paper into half में फोल्ड करना है। fold this half again in half, फिर दोबारा उसको हाफ में फोल्ड करना है। दिख रहा है आपको? the length of the diameter is dash of the length of the radius, जो डायमीटर है वो रेडियस की क्या है? डबल है। डायमीटर डबल है रेडियस का और रेडियस हाफ है डायमीटर की। द सर्कल कैन बी मेड इजीली यूजिंग अ कंपास। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू टू यूज़ अ कंपास। मेक द फॉलोइंग डिज़ाइन। पहले सर्कल बनाना है, ठीक है, फिर साइड में और सर्कल बनाने। एक सर्कल लेना है तो उसको सेंटर मान के और ज़्यादा सर्कल बनाने, तो ऐसे डिज़ाइन आपसे बन जाएंगे, ठीक है। लुक एट द कारपेट डिज़ाइन, अ ब्यूटीफुल सर्कल राइट। मेक द सेंटर रेडियस डायमीटर ऑफ द सर्कुलर डिज़ाइन विथ एनी कलर ऑफ योर चॉइस, ठीक है। आगे देखते हैं। लुक एट द व्हील, ऑल व्हील्स लुक लाइक, किसके जैसे दिखते हैं? सर्कल के जैसे, सर्कल, ठीक है। लॉन्गेस्ट रेडियस वाला कौन सा है इसमें? सबसे लॉन्गेस्ट रेडियस है तो सबसे बड़ा कौन सा है? बी। शॉर्टेस्ट रेडियस कौन सा है? डी। लॉन्गेस्ट डायमीटर, लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा है? बी। शॉर्टेस्ट डायमीटर कौन सा है? डी। पजलिंग शेप, आइडेंटिफाई द हिडन शेप एंड राइट द नेम्स। ये जो शेप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके नाम लिखने हैं। कौन कौन से आपको दिए हुए हैं? देखो, एक सर्कल है, सिलेंडर है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है और ट्रायंगल है। ये लिखना है आपको, सब नाम पता है। उसके बाद ड्रा 2 लाइन्स टू डिवाइड द ट्रायंगल इनटू अ स्क्वायर एंड 2 ट्रायंगल। 2 लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ये क्या हो जाए, इसको एक स्क्वायर बनाना है और 2 ट्रायंगल बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ड्रॉ कर दो। देखो, यहाँ से यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया और 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है। उसके बाद ड्रा 2 लाइन्स टू डिवाइड द स्क्वायर इनटू 3 ट्रायंगल। 3 ट्रायंगल में उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। 1 2 3, ठीक है, ऐसे, ओके। ये उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Draw lines to show the cuts needed on the shape in the right column to get the smaller shape on the right, ठीक है। देखिए क्या है, draw lines to show the cut needed on the shape in the left column to get the similar shape on the right। ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है ताकि ये वाला शेप हमें मिल जाए। तो मैं यहाँ से मिल जाएगा ये वाला। उसके बाद इसको मुझे कट करना है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे कट करूँगी? मैं यहाँ पे कट कर दूँगी, देखो, ऐसे करके, ऐसे बीच में से, ठीक है, और ये, ओके। फिर ट्रायंगल में से मुझे ये बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ये जो छोटे कॉर्नर है ना, ये ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट द 2D शेप कार्ड गिवन एट द एंड ऑफ द बुक इनटू 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स, ठीक है। 2D कार्ड शेप को अपने उसके तरह वो करना है। ग्रुप 1 में क्या आ जाएगा? ग्रुप 1 में आएगा शेप इन ग्रुप 1 हैव नो साइड्स, ठीक है। इसकी क्या होएगी? कोई साइड्स नहीं होएगी ऐसे वालों की, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 2 में शेप्स इन ग्रुप 2 हैव 2 साइड्स, ठीक है। ग्रुप 2 साइड्स होंगी ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे। उसके बाद ग्रुप इन शेप 3 हैव 3 साइड्स। ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, ठीक है, और 4 भी हो सकती है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, ट्राई दिस स्विंगली स्पाइडर, ये दिया हुआ है। स्विंगली द स्पाइडर लाइक्स टू मेक वेब इन द डिफरेंट शेप। ये स्पाइडर है, इसको पसंद है वेब बनाना। वन डे शी बिगेन टू मेक ट्रायंगुलर वेब, उसने ट्रायंगुलर वेब बनाई। हाउ मैनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द वेब, इस वेब में कितने ट्रायंगल हैं? तो कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद
फिर क्या करना है, दोबारा देखिए। शी लाइक्स टू टेक अ वॉक ईच मॉर्निंग एंड चेक इफ़ द वॉल्स ऑफ हर वेब आर स्ट्रॉन्ग। उसको वॉक करना पसंद है और चेक करती है कि उसके वेब की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग मेथड है। शी बिगिन एट पॉइंट ए एंड रीच बैक टू द सेम पॉइंट विदाउट वॉकिंग ऑन एनी अदर वॉल मोर। ए से स्टार्ट करती है और किसी भी वॉल पे नहीं जाती और फिर दोबारा उसी पे आ जाती है, ठीक है। तो कैसे वो जाएगी, देखिए कैसे जाएगी। 1 से जाएगी, ठीक है, 1 से फिर कहाँ जाएगी, 2 पे, 2 पे, 2 यहाँ पे है, रुको देखिए ऐसे 1 से जाएगी, 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, फिर 4 पे जाएगी, ठीक है, फिर 8 पे जाएगी, ठीक है, फिर 9 पे, 6, ठीक है, फिर 11 पे जाएगी, 11, ठीक है, फिर 10 पे जाएगी, 7 पे जाएगी, 5 पे जाएगी और फिर 12 पे आएगी, ठीक है। समझ में आ गया। 1 से 2, 3, 4, फिर 8 पे, 9, 6, 10, 7, 5, ऐसे वो कर सकती है, ये उसका पाथ होएगा। उसके बाद हर ब्रदर विगली मेड अ वेब यूजिंग रेक्टेंगल। उसका जो भाई है विगली, उसने क्या है, रेक्टेंगल यूज़ करके एक वेब बनाया है। हाउ मैनी रेक्टेंगल कैन यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कितने रेक्टेंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें काउंट करना है। पहले ट्रेंगल्स हम काउंट कर लेते हैं, क्योंकि हमने पूरे जो स्मॉलर ट्रेंगल्स हैं वो काउंट किए हैं। तो टोटल ट्रेंगल्स हम काउंट करते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। लेकिन अब ये भी एक ट्रेंगल है, 7, 8, ठीक है, 9, 10, तो 10 ट्रेंगल्स हो जाएंगे, ओके, 10 ट्रेंगल्स। अब हमें रेक्टेंगल्स काउंट करने हैं। रेक्टेंगल्स हमारे कितने होंगे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब अगर इस लाइन को हटा दिया जाए तो ये भी कितना होगा, एक बड़ा रेक्टेंगल है, ठीक है, ओके। इसको हटा देंगे तो ये 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, इसको हटा देंगे तो 11। तो कितने रेक्टेंगल हैं, 11 हैं, 11 रेक्टेंगल हैं, ठीक है। फिर उसका पाथ हमें करना है। पाथ क्या होगा, यस ही कैन बिगिन एट पॉइंट ए, लीव फ्रॉम पॉइंट बी विदाउट वॉकिंग ऑन एनी वॉल मोर देन वंस, ठीक है। ए से चलेगा और बी से वो जा सकता है, ठीक है, ऐसे, ओके। उसके बाद देखिए, यूज़ 5 मैस्टिक टू शो टू मेक 2 ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल बनाने के लिए 5 मैस्टिक यूज़ करनी है। देन ड्रॉ इट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, ठीक है। तो फिर क्या करना है, हमें 5 मैस्टिक यूज़ करके उसको ड्रॉ करना है। एक मैस्टिक यहाँ ले लेते हैं, यहाँ हो गए 3, 4, 5, ठीक है। उसके बाद मूव 2 ऑफ दीज मैस्टिक टू फॉर्म 4 ट्रायंगल्स। इन 2 मैस्टिक को मूव करना है 4 ट्रायंगल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो 4 ट्रायंगल्स बनाने के लिए कैसे हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 है ना, तो इनको मूव कर देते हैं हम यहाँ से, देखिए यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3 और इसको हटा के यहाँ पे लगा देते हैं, ये वाली को, ठीक है, यहाँ पे इसको हटा के सपोज़ मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, इसको हटा के यहाँ पे, तो ये रब हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है। उसके बाद रिमूव 4 ऑफ दीज मैस्टिक टू लीव ओनली 3 ट्रायंगल्स। 4 मैस्टिक रिमूव करनी है और सिर्फ 3 ट्रायंगल बचने चाहिए। तो कौन कौन से, एक ये रिमूव कर देंगे यहाँ से, एक ये कर देंगे, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो कितने बचेंगे, सिर्फ 3 ट्रायंगल बनेंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, मॉडल चैलेंज है। कैन यू मेक अ मॉडल ऑफ सॉलिड शेप विच हैज़ 12 स्ट्रो एंड 8 क्ले बॉल्स, जिसमें 12 स्ट्रो यूज़ होने चाहिए और 8 क्ले बॉल्स यूज़ होनी चाहिए। तो कौन सा कर दोगे आप, क्यूबर्ड यूज़ कर दोगे, क्यूबर्ड बना सकते हो ये, ठीक है। 9 स्ट्रो 6 क्ले बॉल्स, 9 स्ट्रो होनी चाहिए और 6 क्ले बॉल होनी चाहिए। तो क्या बना दोगे, प्रिज्म बना दोगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म। 15 स्ट्रो
और 10 क्ले बॉल्स। ये क्या बनाओगे, पेंटागोनल प्रिज्म बना दोगे, पेंटागोनल प्रिज्म, और इसमें पेंटागोनल पिरामिड। क्लासीफाई दीज शेप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एंगल्स। नंबर ऑफ एंगल्स के बेसिस पे इसको हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। तो फर्स्ट वन देखिए, शेप विद 3 एंगल, जिसमें 3 एंगल बन रहे हैं, तो वो कौन सी हैं, 3 एंगल वाली कौन सी हैं, बी है, डी है, एफ है, बी डी एफ। उसके बाद 4 एंगल वाली कौन सी है, 4 में ये भी आएगा, ठीक है, ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 एंगल वाली कौन सी है, 5 एंगल वाली है ई, ये वाली, ठीक है। उसके बाद ए शेप हैज़ इक्वल नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ साइड्स और एंगल्स किस में है, ये सब में सेम ही आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वट रिलेशन डू यू नोटिस बिटवीन द नंबर ऑफ साइड्स एंड द नंबर ऑफ एंगल्स, तो हर एक शेप में सेम नंबर ऑफ एंगल्स और सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। उसके बाद 7th क्वेश्चन, ड्रा अ 2D शेप दैट हैज़ लेस देन 5 एंगल। ऐसी 2D शेप ड्रॉ करनी है जिसमें लेस देन 5 एंगल हैं, तो कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर दो, बन गई। उसके बाद ड्रा अ 2D शेप विद मोर देन 5 एंगल, 5 से ज़्यादा एंगल होने चाहिए, ठीक है। तो क्या बना दोगे, हेक्सागन बना दो, ठीक है। उसके बाद मार्क द राइट एंगल एंड राइट द नंबर ऑफ राइट एंगल इन ईच फिगर। राइट एंगल को मार्क करना है और उसका बताना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 4 है। यहाँ पे राइट एंगल है ही नहीं, ठीक है, नो राइट एंगल, ठीक है। इसमें क्या है, एक राइट एंगल है 1, इसमें नहीं है, नो, इसमें नो, इसमें 4 राइट एंगल। ऑब्जर्व द फॉलोइंग शेप्स, आइडेंटिफाई द शेप दैट हैज़ 2 राइट एंगल, 1 एक्यूट एंड 1 ऑब्ट्यूज, ठीक है। 2 राइट एंगल होने चाहिए, 1 एक्यूट होना चाहिए और 1 ऑब्ट्यूज होना चाहिए। तो इसमें 2 राइट एंगल दिख रहे हैं, एक एक्यूट ऑब्ट्यूज दिख रहा है। इसमें 2 राइट एंगल और एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज दिख रहा है, 2 और 7 है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सेकंड, 1 राइट एंगल, 2 ऑब्ट्यूज और 1 एक्यूट एंगल, ठीक है। तो ये कौन सी है, शेप नंबर 10 है। 1 राइट एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2 ऑब्ट्यूज दिख रहे हैं और एक एक्यूट, शेप नंबर 10। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 2 ऑब्ट्यूज 2 एक्यूट एंगल। 2 ऑब्ट्यूज और 2 एक्यूट वाले तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो शेप नंबर 3, ठीक है, 5, उसके बाद 9, ओके, 11 एंड 13, इतनी सारी शेप्स हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इस चैप्टर के 3 पार्ट्स हैं, तीनों आपके मिल जाएंगे। और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।